सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली संख्या 12.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया डिवाइडेड एज डायरेक्टेड। हमें यहाँ क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे पद दिए गए हैं इनको हमें डिवाइड करना है निर्देशानुसार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया उसे एज इट इज लिखेंगे। 5 ब्रैकेट 2x प्लस 1 और 3x प्लस में 5 डिवाइड हमें करना है 2x प्लस 1। तो ये डिवाइड करना आसान है जब आपको लग रहा है कि कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज हमारे पास ऐसा ब्रैकेट आ रहा है जो एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास बचा क्या है, 5 और ब्रैकेट 3x प्लस में 5 डिवाइड करने के लिए अब कुछ हमारे पास बचा नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। आगे हमें इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मिला हुआ है, उसे हम ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है 26xy ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 13x ब्रैकेट y माइनस 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन में जो हमारे पास यहाँ पे नंबर दिए गए हैं एज इट इज हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है 26xy ब्रैकेट x प्लस में 5 देन नेक्स्ट है ब्रैकेट y माइनस 4 डिवाइड हमें करना है 13x और ब्रैकेट y माइनस 4 से। हम यहाँ क्या करते हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, x से x चला गया तो हमारे पास बचा है 2, x जाने के बाद बचा था y ब्रैकेट में बचा है हमारे पास x प्लस 5 और ध्यान से देखते हैं ये y माइनस 4 y माइनस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है 2y और ब्रैकेट में है x प्लस में 5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया यहाँ पर 52pqr ब्रैकेट में है p प्लस q, q प्लस r, r प्लस में p और ये हमें क्या करना है, डिवाइड। नंबर्स काफ़ी ज़्यादा और आ रहे हैं तो हम इन्हें नीचे लिख देते हैं एक बार के लिए। 104 pq और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया q प्लस r, r प्लस में p। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो दिया गया 252 pqr ब्रैकेट में p प्लस q, सेकेंड है q प्लस r, थर्ड है r प्लस p। ये हमें क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं। डिवाइड में हमारे पास है 104 pq ब्रैकेट q प्लस r, r प्लस p। तो अब हम ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे नोट करते हैं कि 52 1 टाइम और 104 2 टाइम। आप किसी और टेबल से भी आप इसको कट कर सकते हैं, 2 से या अदर जो भी आपका डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। अब p से p और q से q चला गया तो बचा क्या है, बचा हमारे पास है यहाँ पर 1r और नीचे क्या बचा हमारे पास 2 और उसके बाद में हम देखते हैं ब्रैकेट्स में ध्यान से देखो q प्लस r से क्या हो गया, कैंसिल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है r प्लस p से कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास p प्लस में q। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर होता है 4 का 3 भी कंप्लीट। इसी के साथ अब हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे दिया गया था 20 ब्रैकेट में y प्लस में 4 फिर है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5y प्लस में 4। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वही तरीका कि जो हमें दिए गए हैं 20 y प्लस में 4 ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 और डिवाइड हमें करना किससे है, 5y प्लस 4 से। तो ध्यान से हम देखते हैं यहाँ पर 5 से 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 हो गया है कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पे चला गया, इसे डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं y प्लस 4 और y प्लस 4 भी हो जाते हैं कैंसिल।
तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा ऊपर 4 और वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 और डिवाइड में कुछ नहीं 1 बचा है। 1 को आप लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है x ब्रैकेट में x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस में 3 और डिवाइड हमें करना है यहाँ पर x ब्रैकेट में x प्लस में 1। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 को लिखना है। डिवाइड हमें करना होगा x और x प्लस 1 को। ध्यान से देखो जो ब्रैकेट से बाहर है वो वैसे, और जो x प्लस 1 से क्या हो जाए कैंसिल। तो हमारे पास बचा है x प्लस 2 और x प्लस में 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ दिया गया फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। हमें क्या करना है, निर्देशानुसार सबसे पहले जो हमें बहुपद दिए गए हैं इनको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले हमें सॉल्व करना है, जो आपने पहले भी सीखा था। ये दोबारा से हम जान लेते हैं कैसे। हमें जब भी यहाँ पर इस प्रकार की फ्रैक्शंस दी जाती है, इक्वेशंस, फ्रैक्शन नहीं इक्वेशंस जब दी जाती है तो हम बोलते हैं उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें क्या करना पड़ता है, ये फिर से समझ लेते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमेशा 3 पार्ट मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले जो शुरू वाला और आखिर वाला पार्ट है उसे एज इट इज लिखना है, बट हमें साथ में क्या करना पड़ता है, हमने पहले भी सीखा था। आइए दोबारा समझ लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला पार्ट होता है और जो आखिरी पार्ट होता है उसके हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नंबर्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 10, और इसका हमें क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम और 5 से 5 1 टाइम। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 5, एक आया 2 एक आया 5। हमें क्या करना है, इन दोनों को बीच में रखना है। अब दोनों को कैसे रखना है, 2 को पहले 5 को बाद में रख दो या 5 को पहले 2 को पहले बाद में रख दो, इससे कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, इन दोनों को रखना है। तो आप जैसे भी 2 को पहले 5 को बाद में या 5 को पहले 2 को बाद में रख सकते हैं। और हमेशा हम क्या रखते हैं, इसको बीच वाले नंबर की जगह रखते हैं। तो बीच वाले नंबर के साथ जो भी हमारे पास x या y है उसे एज इट इज हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब हमें आखिरी काम यही करना होता है कि जो बीच वाले नंबर के साथ हमारा साइन लगा गया है वो हमेशा बड़े नंबर के आगे आ जाता है। अब छोटे नंबर के आगे क्या आएगा, उसको समझने का सिस्टम इतना सा होता है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, 7 चाहिए था, और 7 5 और 2 को प्लस करने पे आएगा या माइनस करने पे, प्लस करने पे आएगा तो हम दूसरे के आगे भी क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व होती है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट से 4 टर्म हो गई है, और 4 टर्म को करने के लिए हम क्या करते, आगे जो डिवाइड में एज इट इज हम उसे एक बार वैसे का वैसे लिख देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब 4 टर्म हमारे पास है, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 टर्म्स को लेंगे और कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन दोनों के अंदर ध्यान से देखते हैं तो y आ रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ सिंगल वाई है, तो जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर में से एक सिंगल वाई कॉमन लेंगे तो सिंगल वाई बचेगा, प्लस में क्या है 2 और वाई से वाई कॉमन चला गया। फिर प्लस दोनों में कॉमन क्या रहा है 5, और 5 से 5 गया तो बचेगा वाई, प्लस 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स, डिवाइड है वाई प्लस में 5। यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के अंदर जो हमारा कॉमन आ रहा है y प्लस में 2, उसे बाहर लेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है y ये कॉमन आ गया। फिर है हमारे पास प्लस में 5, ये कॉमन आ गया। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है, y प्लस में 5। तो ध्यान से देखो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास y प्लस में 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। सबसे पहले वही 3 पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता चलता है जब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में स्क्वायर दिया जाता है और 3 टर्म के अंदर होता है। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका अब हम समझ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट हमारा एज इट इज लिखेंगे और उनकी जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 1 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32, और उसी 32 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये जा रहा है 2 से 32 16 टाइम, 2 से 16 8 टाइम्स, 8 4 टाइम, 4 2 टाइम्स और 2 1 टाइम। तो हमारे पास तो काफ़ी फैक्टर्स आ गए हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 5 टाइम आ चुका है। लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट में हम इस टर्म को लिख सकते हैं, तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास सबसे आसान एक ही है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये 5 टाइम्स 2 आया है, हम इसको क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 एक पार्ट बना देंगे और बचा हुआ 2 एक पार्ट बना देंगे। अब आप 16 और 2 कैसे भी लिख सकते हैं, आगे 16 को रखें या 2 को रखें और बाकी बचे हुए पार्ट को पीछे डाल सकते हैं। तो हमारे पास कितने हमारे पास हो गए, हमारे 16 और 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 16 और 2। हमें पता है ये हम बीच वाला जो पार्ट होता है उसी को तोड़ रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, तो उसके साथ जो होता है वो अगर m है y है वो दोनों के साथ आएगा, और जो नंबर के साथ यहाँ सिंबल होता है बीच वाले के साथ, वो हमारे बड़े नंबर के आगे आ जाता है जो दोनों के अंदर लार्ज हो। और अब दूसरे के आगे क्या आएगा, उसके लिए हमें ये समझना आता है कि हमें क्या चाहिए, 14, और 14 16 में से 2 प्लस करने पे आएगा, माइनस करने पे, ये आएगा हमारा माइनस करने पे। तो हमें पता है कि 16 में से 2 माइनस कब होगा, जब एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ अगर माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 और 2 18 हो जाएंगे। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, और 16 माइनस 2 करेंगे तो 14 के बराबर आ जाएगा। और आगे वाला एज इट इज रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब 4 टर्म्स के अंदर हम क्या करें, फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेंगे, दोनों में कॉमन आ रहा है m, तो m स्क्वायर से सिंगल m जाएगा तो बचेगा m माइनस 16, और m से m कॉमन चला गया, फिर प्लस, दोनों में कॉमन आ रहा है 2, 2 से 2 गया तो बचेगा m माइनस 2 से 32 जाएगा 16 टाइम, और आगे डिवाइड में है m प्लस में 2। अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखते हैं दोनों के अंदर जो कॉमन आया है उसे हम लिख देते हैं ब्रैकेट m माइनस 16, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है m, ये कॉमन आ गया, प्लस में 2, ये कॉमन आ गया, और डिवाइड किससे करना है हमें, m प्लस 2 से, तो सेम ब्रैकेट से सेम ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा है, m माइनस 16। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड का आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर इससे पहले इन तीनों के अंदर तीनों टर्म में कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो हम उसे बाहर ले लेंगे। तीनों में कॉमन आ रहा है 5, 5 और 5, तीनों से डिवाइड चला जाएगा, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे। p इसमें और इसमें है, परंतु तीसरे में नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं 5 से 5 गया तो क्या बचेगा, p स्क्वायर माइनस 5 से 25 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम्स, और p का p प्लस 5 से 20 हो रहा है 4 टाइम्स, और बाकी एज इट इज वैसे का वैसा। आगे हम देखते हैं जो कॉमन आ गया उसे हम छोड़ देंगे, और जो बीच वाला हमारा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फर्स्ट और लास्ट पार्ट को हम सेम रखेंगे। हमें पता है कि इसके साथ कुछ नहीं है 1, और पहले और आखिरी पार्ट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 की 4 से करेंगे तो आएगा 4। तो हमें क्या करना है, किसका निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर 4 का। लेकिन एक चीज हमें ये भी नोट करनी होती है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए, पर प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5। अब हमें पता है कि 5 कैसे आएगा, तो जो मल्टीप्लाई करने पे आया था 4 वो हम लिख देंगे, और साथ में उसके जो इंग्लिश में हमें दिया गया एक्स वाई पी वो हम लिख देंगे। अब हमें पता है यहाँ पे कि 4 में से अगर हम 1 को प्लस कर दें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी चीज देखेंगे, जो यहाँ पे सिंबल है वो बड़े के आगे तो आ ही जाएगा। हमें पता है कि 4 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा 5 आएगा। हम एक चीज यहाँ पे नोट करते हैं
कि माइनस यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा माइनस ही करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो अब हमारे पास है तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे 4 जो प्लस था एज इट इज रहेगा और डिवाइड में p माइनस 1 वैसे का वैसे। देखो ये 5 कॉमन था, ये रहेगा। और अब हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स हम दोबारा देख लेते हैं, क्लियरली लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स है उनके अंदर कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। उनके अंदर कॉमन आ रहा है हमारे पास, दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं p। तो क्या बचा हमारे पास, p स्क्वायर में से सिंगल p गया तो सिंगल p माइनस 4, p से p कॉमन चला गया। फिर आ रहा है माइनस 1, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आया। तो हम देखते हैं कि 1 का 1 में डिवाइड चला गया तो बचेगा p, बाहर माइनस अंदर प्लस, क्या होगा प्लस माइनस माइनस। 1 से 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा और बाकी वैसे का वैसा। अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 हमारा वैसे का वैसे पड़ा था। अब हमें एक ही चीज पर ध्यान देना है यहाँ पर कि जो हमारे पास दोनों तरफ कॉमन ब्रैकेट आ रहा है उसे हम एज इट इज लिख देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है p ये कॉमन चला गया, फिर माइनस 1 और ये कॉमन चला गया और बाकी हमारा था p माइनस 1। अब यहाँ पे 5 p माइनस 4 है, p माइनस 1 है, ये डिवाइड में आएगा p माइनस 1। तो देखो p माइनस 1 से p माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है 5 और p माइनस 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पर दिया गया है 4yz पहले से कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिख देंगे 4yz। ये इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन पहले से दिया गया है डिवाइड में भी, वो भी हम लिख लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और y से y चला गया तो बचेगा हमारे पास 2z और ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे हमारे पास z प्लस 8 है और बाकी हमें कुछ नहीं बचा है। इसे सॉल्व करने का तरीका तो वही है, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 मानेंगे और 1 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। अब हमें क्या करना है, 16 का प्राइम नंबर्स निकालेंगे हम। तो 16 का प्राइम नंबर कुछ ऐसा निकालना है हमें कि प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कैसे निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम 16 का। 2 से 16 8, 2 से 8 4 टाइम, 2 से 4 2 टाइम और 2 से 2 1 टाइम। तो हमारे पास फैक्टर तो काफ़ी आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 आ गया। पर हमें तो सिर्फ 2 ही पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, बीच वाले को। हमें एक चीज़ पता है, जो फर्स्ट वाला पार्ट और जो लास्ट वाला उसे तो एज इट इज लिखना ही लिखना हमें, बीच वाले के हमें ऐसे यहाँ पर पार्ट डिवाइड करने हैं कि हमारा 6 आ जाए प्लस का। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं, ये हम लिख देते हैं, एक तरफ 8 और एक तरफ 2 और साथ में जो इनके साथ हो z एज इट इज हम लिख देंगे। इसके साथ में जो सिंबल होता है बीच वाले टर्म का, ये हमेशा बड़े नंबर के आगे आता है। अब हमें पता है 8 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 6 आएगा, तो 8 के आगे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2z है, यहाँ पे 2 टर्म्स को हमें क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का तरीका है दोनों में कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, हमारे पास कॉमन आ रहा है z। तो देखो z स्क्वायर में से z गया तो क्या बचेगा सिंगल z, प्लस z से z चला गया क्या बचेगा 8, माइनस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है हमारा। तो हम देखते हैं 2 से 2 चला गया बचेगा z और माइनस माइनस क्या आते हैं प्लस, 2 से 16 जाएगा 8 टाइम्स और अपॉन में क्या था हमारे पास z प्लस में 8। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है,
हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है 2z, जो वैसे का वैसे रहेगा। उसके अलावा हम यहाँ देखते हैं जो हमारे पास कॉमन ब्रैकेट है वो एक बार बना देंगे हम z प्लस में 8, और उसके अलावा देखते हैं हम बचा हुआ है z प्लस 8 कॉमन आ गया, -2 और z प्लस 8 कॉमन आ गया। अपॉन में हमारे पास क्या था z प्लस में 8, z प्लस 8 से z प्लस 8 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास बचा यहाँ पर 2z और ब्रैकेट में z माइनस में 2, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई है। तो जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे 5pq, और ब्रैकेट में हमें दिया गया है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है 2p, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास p प्लस में q, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। अब एक चीज हम यहाँ पे नोट करते हैं कि हमें यहाँ पर सबसे पहले जो भी p से p जो ब्रैकेट के बाहर था क्रॉस होता है, हम उसे क्रॉस कर देते हैं। और हमारे पास क्या बचा है, ऊपर 5 बचा है, नीचे क्या बचा है 2, और साथ में क्या है इसके q बचा हुआ है जो ब्रैकेट से बाहर है। अब हम देखते हैं ब्रैकेट्स में, ये हमने पहले भी समझा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी सरल समीकरण होती है, जिसको हम बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी से सॉल्व हो जाती है। तो हम यहाँ पे वही मान सकते हैं, p को हम a और q को हम b मान सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है माइनस है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि a प्लस बी a माइनस बी, a हमारे पास क्या है p है, और q हमारे पास क्या है b है। इनको एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखना है माइनस में, और इसके साथ ही हमारे पास अपॉन में था p प्लस में q, जो क्या हो गया पूरा पूरा यहाँ पे कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा है 5/2q साथ में था, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा हुआ है p माइनस q। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, यहाँ पे मैं दिया गया 12xy, ब्रैकेट में है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, और डिवाइड में है हमारे पास 4x और साथ में y और 3x प्लस में 4y। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट से बाहर कॉमन थे हमारे पास वो सॉल्व हो रहे थे, हम सॉल्व कर लेते। कैसे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x से x, y से y, तो हमारे पास ऊपर ध्यान से देखें तो बचेगा 3, और अपॉन के अंदर यहाँ पे तो कुछ भी नंबर बचा ही नहीं है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, तो उसको हम सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। हमें पता होना चाहिए a हमारा कौन सा है, b हमारा कौन सा है। सबसे पहले तो हम इनका क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और x स्क्वायर का क्या होता है x, ये हमारा a हो गया। वैसे ही 16 का होता है स्क्वायर रूट 4, और y स्क्वायर का होता है y। इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, और अपॉन के अंदर हमारा था 3x प्लस 4y, जो हमारा यहाँ पे पूरा पूरा क्या हो गया है, जो हमारे यहाँ पे पूरा पूरा क्या हो गया है कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 3, और ब्रैकेट में बचा है 3x माइनस 4y। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ दिया गया है। सबसे पहले 39y क्यूब, ब्रैकेट में है 50y स्क्वायर माइनस 98, और डिवाइड के अंदर हमारा क्या था 26y स्क्वायर, और ब्रैकेट में था 5y प्लस में 7। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो कॉमन है उनको सोल्व करना है। ये देखो 13 की टेबल से 13 2 जा 26,
और 13 3 जा 39, ये होगा हमारा सॉल्व। y यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है। ऐसे हम कैसे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि ऊपर y हमारे पास क्या है, क्यूब है, यानी 3 टाइम्स है, नीचे वाई स्क्वायर है 2 टाइम्स है, तो y से y चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक ऊपर सिंगल y बचेगा, तो हम उसे एज इट इज लिख देते हैं। ऊपर बचा है 3y, अपॉन में हमारे पास बचा है 2, तो ये हम लिख देते हैं। आगे हम ध्यान से देखते हैं कि बचे हुए सवाल में हम नीचे वाले को तो एक बार एज इट इज लिख देंगे 5y प्लस में 7, और ऊपर वाला जो हमारा यहाँ पे है उसमें भी कुछ अगर कॉमन आ रहा था हम कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं। तो दोनों के अंदर देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 से डिवाइड जा सकता है, y दोनों में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन आ रहा है उसे हम बाहर ले लेते हैं 2। तो हमारे पास पता है क्या बचा है, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 वाई स्क्वायर, माइनस 2 से 98 डिवाइड करेंगे तो आएगा 49। अब हम ध्यान से देखते हैं, ये हो गया हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा है 3y, और ये हो गया हमारा 25 का भी स्क्वायर रूट निकलता है 5, वाई स्क्वायर का भी निकलता है y, और यहाँ पे 49 का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, कितना निकल रहा है 7। इसे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं, और अपॉन में क्या था 5y प्लस में 7, तो 5y प्लस में 7, 5y प्लस में 7 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 3y, और ब्रैकेट में बचा है 5y माइनस में 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का 7th पार्ट और एक्सरसाइज 12.3 होती है कंप्लीट।